जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे दिस और दैट के बारे में। तो आपने बचपन में इस चैप्टर को पढ़ा ही हुआ, लेकिन जो बिगनर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम आपके सामने एक सीरीज लाएंगे जीरो टू हीरो, और सभी एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिस के बारे में। यानी दिस, THIS, दिस का मतलब हिंदी मीनिंग होता है हमारे यह या ए। दिस का मतलब होता है यह या ए। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है यानी समीप होती है, नियर, जब हमारे पास क्या कोई चीज़ होती है, या व्यक्ति भी हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति या वस्तु नज़दीक हो। फिर हम बात कर लेते हैं दैट की, यानी दैट, THAT। दैट की हिंदी मीनिंग होती है वह या वे। जब कोई चीज़ यानी कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है, हमसे क्या हो, दूर पे हो, यानी फार पे हो, यानी फर्दर, तो आप यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु या व्यक्ति दूर हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तब हम दैट का यूज करेंगे। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं। जैसे हम कुछ नोट लिख सकते हैं कि कहाँ पे और हम दिस का यूज करेंगे और दैट का यूज करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हम नोट में लिखेंगे, या नोट सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन, या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमारा सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर नंबर क्या होता है? जब कोई चीज़ एक व्यक्ति या एक पर्सन या किसी एक वस्तु को दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो दिस और दैट का यूज हम सिंगुलर नंबर और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। तो आइए हम एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए आपके सामने हम दिस और दैट का कुछ एग्जाम्पल आए और एक एक एग्जाम्पल को हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा, यह मेरी किताब है। तो यह की इंग्लिश हमारी क्या होती है? दिस होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस। है कि इंग्लिश हमारा इज। तो हम ट्रांसलेशन बनाते हैं कोई भी, तो सबसे पहले हम आगे वाले को लिखते हैं, फिर पीछे का, और फिर ऐसे सीरीज से लिखते हैं। यानी हम लिखेंगे दिस की, यह की इंग्लिश हमारी दिस इज माई, मेरे की इंग्लिश माई बुक, दिस इज माई बुक। फिर हम सेकेंड देख लेते हैं, यह राम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज राम। फिर ये मेरी कार है, हम इसकी THIS, दिस इज माई कार, फिर देख लीजिए, यह दूध है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज मिल्क। और हम यहाँ पे ए और एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते। तो आइए हम कुछ और, तो देखिए आपके सामने कुछ और हम एग्जाम्पल लेके आए हैं। वे हमारी घर है, वे हमारा घर है। तो वे की इंग्लिश क्या होती है हमारी? दैट इज हमारा का आवर, दैट इज आवर हाउस। वह चीनी है, जिसका हमारा क्या होगा? दैट इज शुगर। हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं करते। यह कलम है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस पेन। ये उसकी बोतल है। तो एक इंग्लिश क्या होती है हमारी? दिस इज। उसकी इंग्लिश, अगर कोई लड़का होगा तो हिज लिखेंगे, अगर कोई लड़की की बोतल होगी तो हम हर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं किसी लड़की की बोतल है, यानी दिस इज हर बॉटल। फिर यह एक घोड़ा है, तो हम इसका बनाएंगे दिस इज ए हॉर्स। फिर ये तुम्हारी गलती है, दिस इज
योर मिस्टेक। हम अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस की। तो आप देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंसेस हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते जिसमें नहीं आता है। जैसे यह राहुल नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यह राहुल नहीं है, तो यह की इंग्लिश हमारे पास क्या होती है? दिस इज नॉट राहुल। दिस इज नॉट राहुल। वह तुम्हारी माँ नहीं है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? दैट होती है। और है की इंग्लिश इज। दैट इज नॉट योर मदर। दैट इज नॉट योर मदर। वे मेरी कलम नहीं है, तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दैट होती है। दैट इज नॉट माई पेन। फिर आपके पास है यह पानी नहीं है, तो यह की इंग्लिश दिस इज नॉट वाटर। दिस इज नॉट वाटर। वह गिलास नहीं है, दैट इज नॉट ग्लास। यह दिल्ली नहीं है, तो दिस इज नॉट, दैट इज नॉट। आइए तब कुछ और हम निगेटिव सेंटेंसेस की बातें करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है? यह एक किताब नहीं है, तो यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस होती है की इंग्लिश इज। दिस इज नॉट बुक। दिस इज नॉट बुक। फिर हमारे पास क्या है? ए मेरी बाइक नहीं है, तो ए की इंग्लिश क्या होती है? दिस होती है। दिस इज नॉट माई बाइक। दिस इज नॉट माई बाइक। फिर हमारे पास वे मेरा काम नहीं है, यानी कोई ऐसा काम होता है तो हम कहते हैं वो मेरा काम नहीं है, तो वे की इंग्लिश क्या होती है? हमारी दैट होती है। दैट इज नॉट माई जॉब। वे मेरा काम नहीं है। फिर यह मेरे पिता का कार नहीं है, तो एक इंग्लिश क्या होती है हमारी? दिस इज नॉट माई फादर कार। हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यस लगाएंगे, इसका मतलब होता है कार, यानी ये मेरे पिता का कार नहीं है। दिस इज नॉट माई फादर कार। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बातें करते हैं। आइए तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बातें कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप किसी क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो आइए हम दिस और दैट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे क्या होता है। तो हमारे पास क्या ये तुम्हारी बाइक है, तो हम क्या करते हैं, जो हम यूज में लाते हैं, जैसे आप यूज करते हैं इज, दिस और दैट में आप इज का प्रयोग करते हैं, इज को हम क्या करते हैं? पहले ला देते हैं। तो हम यहाँ पे उसकी इंग्लिश बनाए, यानी इज दिस योर बाइक। इज दिस योर बाइक। फिर है तुम आपके पास है क्या वह मेरी जिम्मेदारी है, तो क्या की इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे? इज दैट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वह मेरी जिम्मेदारी है? इज दैट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपके पास क्या यह एक चमत्कार है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश क्या बनाएंगे? इज दिस मिरेकल। और एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। आप एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर क्या वे राम है, तो इज दैट राम। फिर एंड में आप किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बातें करते हैं। आइए कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस है जो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें निगेटिव सेंटेंसेस भी है। जैसे आप देख सकते हैं, क्या ये तुम्हारी जूते नहीं है, यानी यहाँ पे क्या आपके पास निगेटिव है और क्या इंट्रोगेटिव, यानी इस तरह के सेंटेंसेस को आप कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या की इंग्लिश क्या होती है? इज, एक इंग्लिश होती है हमारी दिस। इज दिस नॉट योर शूज। इज दिस नॉट योर शूज। फिर क्या है? क्या वे लड़की गोरी नहीं है, तो क्या की इंग्लिश होगी यहाँ पे? इज दैट नॉट
गर्ल फेयर, क्या वे लड़की गोरी नहीं है? इज दैट नॉट गर्ल फेयर, क्या यह मेरा लैपटॉप नहीं है? तो क्या की इंग्लिश क्या होती है? इज, या की इंग्लिश दिस, इज दिस नॉट माई लैपटॉप। फिर क्या एक कमरा खाली है? तो क्या की इंग्लिश हमारे क्या हो जाए? इज दिस रूम वैकेंट। ऑल द वेरी बेस्ट।